हाय गाइस, मैं शांतनु एंड विक्की कौशल स्टारर छावा का ट्रेलर फाइनली ड्रॉप हो चुका है। Now this goes without saying that the trailer looks absolutely fantastic. लेकिन इस ट्रेलर में बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपने ओवरलुक कर दी होंगी या फिर मेजॉरिटी जनता को उन चीजों के बारे में नहीं पता होगा। इनफैक्ट मैंने खुद ये ट्रेलर देखने के बाद जब छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा, देन आई वाज ब्लोन अवे टू नोटिस कि इन्होंने जो ट्रेलर में दिखाया है और जो हमें फिल्म में देखने को मिल सकता है वो एक बहुत वेल रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है। बट एट द सेम टाइम ट्रेलर में एक चीज दिखाई गई है जहां पे इन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर एक मैनिपुलेशन करी है जो मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगी। तो बढ़ते हैं आगे और ब्रेक डाउन करते हैं छावा के ट्रेलर को आज ऑनेस्टली सेइंग में। सबसे पहली चीज, ये फिल्म बेस्ड है एक नॉवल पर जिस नॉवल का नाम भी है छावा और ये लिखी थी एक बहुत ही रिनाउंड और एस्टीम्ड मराठी नॉवलिस्ट ने जिनका नाम था शिवाजी सावंत। 1996 में दूरदर्शन पे एक सुपरहिट शो आया करता था जिसका नाम था मृत्युंजय एंड इट वाज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कर्ण। वो शो भी डायरेक्ट अडेप्टेशन था सावंत साहब की ही एक किताब का, जिस किताब का भी नाम था मृत्युंजय। फिल्म का नाम छावा है और ये हर किसी को पता है, लेकिन छावा शब्द का मतलब क्या होता है और छत्रपति संभाजी महाराज के कंटेक्स्ट में छावा क्यों यूज किया जाता है? छावा का मतलब होता है लायंस कब, यानी कि शेर का बच्चा, और यहां पे शेर रेफर किया गया है छत्रपति शिवाजी महाराज को जो पिता थे छत्रपति संभाजी महाराज के। एंड हेंस ट्रेलर में आपने ये डायलॉग सुना होगा कि शेर मर चुका है लेकिन जंगल में छावा अभी भी है। शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। एक मॉन्यूमेंटल हिस्टोरिकल फिगर पे बनी फिल्म के दो सबसे बड़े मेक और ब्रेक होते हैं, पहला रिसर्च और दूसरा होता है द ऑथेंटिसिटी इन द प्रोडक्शन। और एटलीस्ट इस ट्रेलर को देखने के बाद तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों चीजें ऑन पॉइंट लग रही हैं। विद एग्जांपल्स आपको बताता हूं कैसे। छत्रपति संभाजी महाराज एक बहुत निडर योद्धा तो थे ही, बट एट द सेम टाइम ही वाज अ वेरी टैक्टिकल एंड एक्सट्रीमली स्किल्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट एज वेल। उनकी 4 की वॉर स्ट्रैटेजीज जिनके बारे में काफी लिखा भी गया है लिटरेचर में, वो थी गोरिल्ला वॉरफेयर, यूज ऑफ टेरेन, नेवल वॉर स्ट्रैटेजी और साथ ही फोर्ट डिफेंस सिस्टम्स। ट्रेलर में 3 अलग अलग इंस्टेंसेस पे 3 अलग अलग टेरेन्स पे संभाजी महाराज और उनकी आर्मी को लड़ते हुए दिखाया गया है। कहीं वो पानी से निकल रहे हैं अपनी सेना के साथ, हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, और कहीं उनके मुंह पे और उनके शरीर पे पूरा कीचड़ लगा हुआ है जो वो यूज करा करते थे नाइट रेड्स करने के लिए, जो उन्होंने अपने पिताजी से सीखी थी। ट्रेलर में इन एंड अराउंड द फोर्ट एक्शन शॉट्स की झलकियां भी दिखाई गई हैं और ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस का, क्योंकि फोर्ट डिफेंस स्ट्रैटेजी के लिए जाने जाते थे संभाजी। उनके राज के अंडर रायगढ़ और पन्हाला जैसे फोर्ट्स को स्ट्रेंथन करा गया था और की डिफेंस पॉइंट्स की तरह यूज भी किया गया था। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। ट्रेलर की शुरुआत में ही बहुत जबरदस्त शॉट में विक्की कौशल दिखते हैं शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हुए। क्या इंटेंस शॉट है वो। शेर नहीं रहा। संभाजी महाराज एक प्रचंड हिंदू और साथ ही एक प्रचंड महादेव के भक्त थे और थ्रू आउट द ट्रेलर इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग टोन है जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। एटलीस्ट ट्रेलर में देख के तो ये लग रहा है कि कहीं भी ये चीज डाउन प्ले करने की कोशिश नहीं करी गई है दैट ही वाज अ प्राउड हिंदू एंड ही वांटेड टू प्रोजेक्ट दैट एज वेल। लेकिन एक डायलॉग है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में मेंशन किया था कि मेकर्स ने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया है, वो सुनिए। ये जो डायलॉग आपने अभी विक्की कौशल के मुंह से सुना ये एक्यूरेट नहीं है, जो एक्यूरेट था वो ये है, हे हिंदवी स्वराज्य वाहवे आशी ही श्रीची इच्छा। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है हिंदू स्वराज्य ही भगवान की इच्छा है। अब जब ये चीज लिटरेचर में वेल डॉक्यूमेंटेड है तो इसको चेंज करके क्या मिल जाएगा? क्यों अपीज किसी को करना है तुम्हारे को? जो फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट्स की तरह दिखाओ, उनको क्यों मैनिपुलेट करना है? ये बेवकूफी जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो 2025 की सबसे बड़ी फिल्म हो सकती है पोटेंशियली, उसको सेंटर ऑफ हेट्रेड बना सकती है। धर्मवीर बोला जाता था संभाजी महाराज को क्योंकि उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी थी उसका एक मेजर चंक था फोर्स्ड कन्वर्जन जो करते थे औरंगजेब और उनके जैसे एम्परर्स हिंदुओं को इस्लाम में, उसको रोकने का। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो उनकी हिंदुइज्म हिंदुत्व की तरफ जो लगाव था उसको बिल्कुल एक्यूरेटली दिखाया जाए और अब ये फिल्म में ही पता लगेगा कि कितना एक्यूरेटली दिखाया गया है। मेकअप जॉब की बात करी जाए तो एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग जॉब करी है इन्होंने। ये है ट्रेलर में से अक्षय खन्ना एज औरंगजेब और ये है पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन
ट्रांसलेशन जो आपको गूगल पे मिल जाएगी औरंगजेब की। अब इन दोनों में जो रिजेंबलेंस है अनकैनी वो देखो। अक्षय खन्ना का नेचुरली बॉक्सी फेस है, पर मेकअप जॉब इतनी ब्रिलियंटली करी गई है कि पूरे का पूरा फेस स्ट्रक्चर ही, नाक से लेके, दाढ़ी से लेके, गालों से लेके, आंखें कैसी नीचे झुकी हुई हैं, हर चीज को चेंज करके, मैनिपुलेट करके ज्यादा से ज्यादा औरंगजेब के बुढ़ापे में वो कैसा दिखता था वैसा दिखाया गया है। इसे दोबारा उसी वक्त पे संभाजी महाराज की भी जितनी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशंस आपको ऑनलाइन दिखेंगी वो भी बहुत क्लोज और अनकैनी है विद द मेकअप जॉब दैट दे हैव डन ऑन विकी कौशल। और यही अटेंशन टू डिटेल जो आपको मेकअप पे दिख रही है ना, वो आपको इनके कॉस्ट्यूम्स और वेपन्स में भी दिखेगी। कास्ट के कॉस्ट्यूम्स ऑन पॉइंट लगे, बिल्कुल प्रिसाइज लगे। इसके लिए इनकी प्रोडक्शन टीम गई भैया म्यूजियम्स में, जहां पे उस जमाने के कपड़े लत्तों को प्रिजर्व करके रखा गया है, उनकी फोटोज खींची गई, उनको ऑब्जर्व करा गया और सेम चीज रिक्रिएट करवाई गई। कहीं और से नहीं सिलवाई गए कि बहुत बड़े डिजाइनर से सिलवाए गए, लोकल वीवर्स इन्वॉल्व थे। विक्की कौशल का इस शॉट में बॉडी आर्मर देखो, और अब ये है आर्मर जो प्रिजर्व किया हुआ है म्यूजियम में। कितनी क्लोज रिजेंबलेंस है, कितना अटेंशन टू डिटेल है यहाँ। संभाजी महाराज के हाथ में जो तलवार आपको दिख रही है मल्टीपल शॉट्स में, वो है भवानी, और उसको भी रिक्रिएट इन्होंने किया है इंडिया में। असली तलवार आज भी चोरों के पास है, यानी कि गोरों के पास ब्रिटेन में। ट्रेलर में से एक शॉट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे तुम्हारे को दिखाता हूं और ऑब्जर्व करना। विक्की कौशल बीच में है, लहूलुहान हो रखा है उनका कैरेक्टर, और साथ में जितने भी औरंगजेब की सेना है ना, सबकी तलवार पे खून लगा हुआ है और सारी तलवार ना डिस्टिंक्ट डायरेक्शंस में मूव कर रही है। इसका मतलब यह है कि भैया सीजीआई करके रेप्लिकेट नहीं करा हुआ कि 15-20 लोगों को इकट्ठा कर दिया और उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके भीड़ बना दी, ऐसा नहीं करा हुआ। दिस एक्चुअली शोज कि कितना अटेंशन टू डिटेल है। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम कोल्हापुर, सावंतवाड़ी और रत्नागिरी, इन 3 जगहों से जितनी भी आपको फिल्म के अंदर ज्वेलरी पहने दिखेंगे कैरेक्टर्स या जितनी एक्सेसरीज दिखेंगी आपको, वो यहां से सोर्स करी गई है। ट्रेलर में एक गाना भी है जहां संभाजी महाराज डांस कर रहे हैं। मुस्लिम परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है। ये जो डांस रश्मिका मंदाना और विक्की कौशल आपको करते हुए दिख रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी डांस फॉर्म नहीं है। ये है एक फोक डांस फॉर्म जो महाराष्ट्र से आता है, नेटिव है महाराष्ट्र का। इसको बोलते हैं लेजिम। अब संभाजी महाराज जैसे कैरेक्टर को डांस करा देना जस्ट बिकॉज इट्स बॉलीवुड फिल्म, इसको लेके मैं भी थोड़ा डिवाइडेड हूं। ऑनलाइन भी काफी लोग डिवाइडेड हैं इस चीज को लेके, लेकिन देखते हैं किस कंटेक्स्ट में ये गाना आता है। ट्रेलर के बिल्कुल आखिरी में सबसे बड़ा हीरो शॉट है इस ट्रेलर का, जहां पे विक्की कौशल दिखते हैं शेर के मुंह में हाथ डाल के शेर से लड़ते हुए। अब कुछ लोग आके बोलेंगे कि भैया संभाजी महाराज ने शेर को थोड़ी ना पेल दिया होगा। You have to listen to this, you have to understand this। पुराने जमाने में एक राजा अपनी प्रजा के लिए नेक्स्ट टू गॉड हुआ करता था। अब संभाजी महाराज असली में शेर से लड़े, ये फोकलोर है या फिर ये एक फैक्ट है, इस पर कितना भी डिबेट हो सकता है, बट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि उस सीन का सिग्निफिकेंस ये है कि एक राजा को जब उसकी प्रजा देखती है तो उनके दिमाग में एक ऐसी इमेज प्रोजेक्ट होनी चाहिए कि भैया ये एक अनडिफीटेड आदमी है। और यही वाली कहानियां फिर ट्रैवल करते हुए जाती थी ग्रेप वाइन की तरह एनिमी कैंप में, और वहां पे भी डर बैठा करता था। तो मेरे हिसाब से जो ये शॉट दिखाया गया है वो इस चीज को सिग्निफाई करता है। महाराष्ट्र में एक कहावत बहुत पॉपुलर है और वो कहावत ये है कि असली मराठा वही है जो शेर का मुंह खोल के उसके दांत गिन ले। ये कहावत कहीं और से नहीं, यहीं से आती है। फिल्म की स्टेलर कास्ट में वेटरन एक्टर आशुतोष राणा भी हैं, जिनको देख के मेरा दिल खुश हो गया। एंड जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग वो किसका रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो रोल प्ले कर रहे हैं सर सेनापति हम्बीराव मोहिते का। ये 5th और बहुत ही प्रोमिनेंट जनरल थे मराठा आर्मी के, और इन्होंने सर्व किया था छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी और छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी। विक्की कौशल ने इस रोल के लिए अपने बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाई, साथ ही फाइट सीन्स के लिए ट्रेन किया। अक्षय कुमार की तरह नहीं, नकली मूंछें लगा के घोड़े पे चढ़ गए और बाकी सब कुछ सीजीआई कर दिया। छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर प्ले करना ना कोई आसान चीज नहीं है। यहाँ पे लोगों के इमोशंस भी जुड़े हुए हैं, और साथ ही जो एक्टर इसको प्ले कर रहा है विक्की कौशल, उनके लिए चीजें और डिफिकल्ट हो जाती हैं, बिकॉज कोई वीडियो रिप्रेजेंटेशन नहीं है जहां से देख के आप एब्जॉर्ब कर लो, इम्बाइब कर लो। आपके पास सिर्फ एक रिटन स्क्रिप्ट है, आपके पास रिटन लिटरेचर है, उसको पढ़ के आप कैरेक्टर बिल्ड करिए। और जो इंटेंसिटी शॉट्स में दिख रही है ना, आई एम प्रीटी sure Vicky will nail this. I also hope that the film's script and story does not forget the fact कि संभाजी महाराज की जो लड़ाई थी वो कन्वर्जन के अगेंस्ट भी बहुत जबरदस्त थी, और उसी के चलते 40 दिन के कारागार में और टॉर्चर में उनको रखा गया, जहां पे आखिरी में उनकी बहुत ही बुरी मौत हुई थी। वीर गति को वो प्राप्त हुए, लेकिन बहुत ही दुखद तरीके से। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को बोला था कन्वर्ट कर जा तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं मानी वो बात, और उनके बाद उनको जो टॉर्चर किया गया बहुत ही बुरी, बहुत ही ब्रूटल तरीके से करा गया।
गया। मुझे वो भी देखना है कि वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन ये कैसे करते हैं। बाय गॉड ये फ्लिप ना कर दें और ये ना दिखा दे कि औरंगजेब को मार दिया था संभाजी महाराज ने, जो कि नहीं हुआ था। द सिनेमेटोग्राफी, द बैकग्राउंड म्यूजिक, द कलर पैलेट्स, एवरीथिंग लुक्स एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट इन छावा। सही बताओ तो सबसे कमजोर कड़ी इस फिल्म की मुझे एक लग रही है और वो है रश्मिका मंदाना। बट लेट्स सी, एनिमल में बुरा काम तो नहीं था उनका, बट लेट्स सी यहां पे भी वो क्रिंजवर्दी एक्टिंग ना करे। प्रोड्यूसर दिनेश विजन और साथ ही डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर आर ऑन द राइट पाथ, बट आई लिटरली विश कि जो हिंदुइज्म का एंगल है, जो इंटेग्रल पार्ट था उनकी लाइफ का, उसको ढंग से दिखाया जाए, उससे मैनिपुलेट करके किसी को अपीज करने के लिए जबरदस्ती फैक्ट्स को मैनिपुलेट ना करा जाए। आई होप ये सारी की सारी चीजें टू द फैक्ट दिखाई हो। अपनी क्रिएटिव लिबर्टी कुछ जगहों पर ठीक है, लेकिन लोगों के इमोशंस के साथ वो लिबर्टी ना खेल जाए। बाकी अगर मेरे से इस ट्रेलर रिव्यू में कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर मेरी मराठी की प्रोनाउंसिएशन कहीं पे गलत हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना अगर तुम्हारे को और कोई डिटेल मिले तो। कल आ जाएगा रिव्यू अक्षय कुमार की नई फिल्म जो किसी ने नहीं मांगी थी, येट अगेन स्काई फोर्स पे। सैटरडे को रोडीज का रोस्ट और संडे को एक रिव्यू डाल रहा हूं, सरप्राइज ड्रॉप है, नाम नहीं बताऊंगा, गेस कर लेना अपने आप। तो भैया ओवरऑल फैंटास्टिक ट्रेलर था, मजा आ गया ट्रेलर देख के। एनिमल का लास्ट मैंने ऐसा ट्रेलर देखा था जिसको देखने के बाद फर्स्ट डे फर्स्ट शो आई एम सोल्ड। तो चलो फिर मिलते हैं कल। मामिया लजानिया पप्पी, बाय बाय।